हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे रीड करना कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की स्टोरी में हमने देखा कि यहाँ पे जो केजिया है, उनके जो फादर हैं, ये दोनों कोई अच्छा रिलेशन शेयर नहीं करते हैं। केजिया अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है। उसके फादर जब सुबह ऑफिस जाते हैं तब तो थोड़ा सा प्यार करके जाते हैं, पर घर आने के बाद वो इतने ज्यादा काम से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि वो सबको ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं और संडेज को भी वो अपने ही काम करने में बिजी होते हैं, केजिया से कुछ ज्यादा बात नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम बात करने वाले हैं द एक्सीडेंटल गिफ्ट के बारे में। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है जिसके अंदर केसिया अपने फादर को खुश करना चाहती है, पर उसी वजह से वो खुश नहीं कर पाती बल्कि उनको और ज्यादा उदास कर देती है, गुस्सा दिला देती है। ऐसा क्या होता है हम समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, one day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ कि केजिया को थोड़ा सा बुखार था, उसको थोड़ा सा जुकाम था, कोल्ड था, तो इसीलिए वो स्कूल नहीं गई, घर पे ही थी, साथ में उसकी ग्रैंडमदर भी थी। तो दोस्तों, उसकी ग्रैंडमदर ने केजिया को कहा कि यहाँ पे फादर का जो बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक है, अगले हफ्ते बर्थडे आने वाला है, तो क्यों ना यहाँ पे जो केजिया है वो एक गिफ्ट बनाए, कोई क्वेश्चन बनाए, और उस क्वेश्चन को बनाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए उसकी ग्रैंडमदर ने उसको येलो सिल्क का एक कपड़ा भी दे दिया। फिर देखिए केजिया क्या करती है। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides। तो देखिए बताया गया है कि यहाँ पे जो केजिया है वो पूरा दिन मेहनत करते रहती है। लेबोरियसली मतलब बहुत अच्छे से मेहनत के साथ काम करके वो पिलो को तैयार करना शुरू कर देती है। उस पिलो की 3 साइड्स को वो स्टिच भी कर देती है। बट व्हाट टू फिल इट विद, पर उस पिलो के अंदर वो क्या भरे उसको समझ नहीं आता। दैट वाज द क्वेश्चन। अब ये सवाल था कि पिलो के अंदर भरना क्या है। द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ, यहाँ पे जो केजिया है वो अपनी ग्रैंडमदर से पूछ सकती है कि पिलो के अंदर मैं क्या भरूं, पर यहाँ पे जो ग्रैंडमदर है वो बाहर कहीं गार्डन में गई हुई है, तो इसीलिए वो जो केजिया है वो अपनी मदर के रूम में चली जाती है, कुछ भी वहां पे फालतू का ढूंढने, कुछ भी स्क्रैप जिससे कि वो पिलो को फिल कर सके। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ, यहाँ पे जो केजिया है वो अपनी मदर के बेडरूम में गई। उनके रूम के अंदर कुछ वहां पे बड़ी अच्छी शीट्स रखी थी पेपर की, उसने उन शीट्स को लिया, फाड़ दिया और पिलो के अंदर स्टफ करके उसकी फोर्थ साइड को भी स्टिच कर दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। That night there was a hue and cry in the house। दोस्तों, उस रात को उस घर के अंदर बहुत लड़ाई हुई, बहुत सारे लोगों को वहां पे परेशानी हुई। ऐसा क्या हुआ? Father's great speech for the port authority had been lost। जो यहाँ पे केजिया के फादर हैं, उनकी किसी पोर्ट अथॉरिटी की उन्होंने कोई बहुत बढ़िया स्पीच लिखी होगी, वो जो स्पीच है वो गुम हो चुकी थी। दोस्तों देखिए, अब आप लिंक कर पा रहे होंगे, यहाँ पे जो केजिया है उसने शायद से अपने फादर की जो स्पीच है उसी को फाड़ के पिलो के अंदर स्टिफ कर दिया है। अब देखिए आगे क्या होता है। रूम वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम। वहां पे सारे रूम के अंदर सर्च किया गया कि वो जो स्पीच है वो कहां पर है, जो भी सर्वेंट्स हैं उनसे पूछा गया। फिर जो उसकी मदर है वो केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। उसकी मदर केजिया से कहती है कि केजिया, तुमने कोई पेपर्स तो नहीं देखे ना मेरे रूम के अंदर? केजिया कहती है, ओह यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माय सरप्राइज। यहाँ पे केजिया कहती है कि हाँ मैंने देखे थे, मैंने तो उनको फाड़ दिया, मुझे एक सरप्राइज प्रिपेयर करना था पापा के बर्थडे के लिए। व्हाट, स्क्रीम मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही उसकी मदर को पता चलता है, उसकी मदर उसको एकदम व्हाट मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज शॉक हो जाती है और केजिया को कहती है कि नीचे ड्राइंग रूम के अंदर इसी वक्त आ जाओ। एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ, यहाँ पे जब वो केजिया ड्राइंग रूम के अंदर आई, उसने देखा कि उसके जो फादर हैं वो आगे पीछे चल रहे हैं, उनके जो हैंड्स हैं वो पीछे उन्होंने होल्ड किए हुए हैं। बेसिकली उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर है। वेल, ही सेड शार्पली, जो उसके फादर है बोलते हैं वेल मदर एक्सप्लेन। उसकी मदर ने सारी चीजें एक्सप्लेन करी कि हुआ क्या है। केजिया अपने फादर के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करना चाहती थी और उसी पिलो को स्टिफ करने के लिए उसने फादर की स्पीच को वहां पे फाड़ दिया है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड। उसके फादर एकदम रुक गए और केजिया की तरफ स्टेयर किया, उसको घूरा, डरावनी नजरों से देखा। Did you do that? उसने अपनी बेटी से पूछा, केजिया से पूछा कि क्या तुमने ये काम किया है? केजिया कहती कि नो नो नो। दोस्तों, वो दोबारा से स्टैमर करने लगी, उसको डर लग रहा है। मदर, गो अप हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ, यहाँ पे उसके फादर ने एकदम गुस्से में कहा कि मदर एकदम ऊपर जाओ और वो जो भी सरप्राइज है उसको यहाँ पर लेकर आओ और यहाँ पे केजिया को सुला दो जाओ। Trying too much to explain, she laid in the shadowed room
watching the evening light make a sad little pattern on the floor। तो देखिए दोस्तों, केजिया अपने रूम में तो चली गई, सोने की वो तैयारी भी कर ली है उसने, वो सो रही है पर उसको नींद नहीं आ रही है। वहां पे जो इवनिंग लाइट्स है, वहां पे जो भी उसके अंदर रूम के अंदर लाइट आ रही है, उस लाइट से फ्लोर पर कोई बहुत ही सैड पैटर्न क्रिएट हो रहा है। दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो केजिया है वो बहुत ज्यादा उदास हो चुकी है, उसको सब कुछ वहां पर बुरा लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। Then father came into the room with a ruler in his hands। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, अब यहाँ पे केजिया के जो फादर हैं वो केजिया के रूम में आते हैं, हाथ में उनकी एक स्केल है। दोस्तों वो उसको शायद से मारेंगे। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। तो देखिए अब यहाँ पे केजिया के फादर कहते हैं कि केजिया तुमने आज जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, यहाँ पे तुम्हें मैं मारने वाला हूँ। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। दोस्तों जो केजिया है वो बहुत ज्यादा डर जाती है, वो क्लोथ्स के बीच में छुप जाती है। ही पुल्ड देम असाइड। यहाँ पे जो केजिया के फादर हैं वो उन क्लोथ्स को वहां से हटा देते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर्ड। वो ऑर्डर करते हैं कि बैठो यहाँ पे मेरे सामने, एंड होल्ड योर हैंड्स, अपने हैंड्स को पकड़ो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। यहाँ पे केजिया के फादर कहते हैं कि तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ पे सिखाना होगा कि जो चीज तुम्हारी नहीं है उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो केजिया के फादर हैं वो केजिया को एक लेसन देना चाहते हैं, उसको एक पनिशमेंट देना चाहते हैं कि उसने आज जो भी कुछ किया है वो गलत था। बट इट वॉज योर बर्थडे। तो देखिए अब यहाँ पे केजिया स्टैमर होकर कह रही है कि मैंने ये सब इसीलिए किया था क्योंकि आपका बर्थडे था, मैं तो सरप्राइज प्रिपेयर करना चाहती थी। डाउन केम द रूलर ऑन लिटिल पिंक पाम्स। तो देखिए दोस्तों बट यहाँ पे केजिया के फादर नहीं सुनते, उसको पनिशमेंट देनी शुरू करती है, उसको स्केल से हाथ पर वो मार रहे हैं। वो हैंड्स को डिस्क्राइब किया गया है कि वो प्यारी सी बच्ची है, उसके छोटे से पिंक कलर के छोटे से हैंड है, उस पे उसके फादर स्केल से उसको मार रहे हैं। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे बताया गया है कि घंटों बाद दोस्तों जब उसको पनिशमेंट मिल चुकी थी, ग्रैंडमदर रूम में आई, उसको थोड़ा सा प्यार किया। जो रॉकिंग चेयर होती है, जो इजी चेयर होती है, जो दोस्तों हिलती रहती है, जिसमें ग्रैंडमदर बैठती है, उसके अंदर गोदी में केजिया को लेकर उसकी ग्रैंडमदर उसको सहलाने लगी, उसको प्यार करने लगी। What did God makes father for? She sobbed। यहाँ पे जो केजिया वो कह रही है कि भगवान ने यहाँ पे फादर्स को बनाया ही क्यों था, ये तो हमेशा डांटते रहते हैं। Here's a clean hanky darling, blow your nose। बट यहाँ पे जो ग्रैंडमदर है वो उसको दोबारा से कंसोल करने की कोशिश कर रही हैं कि ये लो हैंकी लो, अपना फेस को साफ करो। Go to sleep pet, you will forget all about it in the morning। यहाँ पे उसकी ग्रैंडमदर उसको दोबारा से कंसोल कर रही हैं कि यहाँ पे आराम से तुम सो जाओ, कल सुबह तक तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, इस चीज को भूल जाओ। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight। अब यहाँ पे ग्रैंडमदर कहती है कि मैंने तुम्हारे फादर को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम तो एक वहाँ पे सरप्राइज प्रिपेयर कर रही थी, पर यहाँ पे तुम्हारे फादर आज बहुत ज्यादा गुस्से में है, कुछ भी नहीं सुनना चाहते। तो देखिए दोस्तों हमने इस एपिसोड में देखा कि कैसे यहाँ पर जो केजिया है वो कुछ अच्छा करना चाहती थी, अपने फादर को एक सरप्राइज देना चाहती थी, पर दोस्तों वो सरप्राइज एक शॉक में कन्वर्ट हो गया। केजिया को पनिशमेंट दी गई और उसको बहुत ज्यादा डांटा भी गया। अब दोस्तों आगे क्या होगा, यहाँ पे जो केजिया है क्या इसकी फीलिंग्स अपने फादर के लिए कुछ चेंज होंगी, इसी चीज को हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। काफी इंटरेस्टिंग है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।